आज का हमारा विषय है गुप्तकालीन कला का विकास। और ये आज गुप्तकालीन कला के विकास का हमारा सेकंड पार्ट है। कल हमने इसके फर्स्ट पार्ट में मंदिर निर्माण कला के बारे में पढ़ा था और उस फर्स्ट वीडियो में हमने प्रमुख प्रमुख मंदिरों के बारे में उनका जो संक्षिप्त और महत्वपूर्ण वर्णन है वो भी पढ़ा था और उनका जो स्थान है, कहाँ पर स्थित है और कौन से मंदिर में कौन से देवता की मूर्ति है, किस तरह की उनकी बनावट है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सा मंदिर कौन से देवता के लिए समर्पित है, ये सारी चीज़ें हमने कल वाले वीडियो में पढ़ी थी। और कल वाले वीडियो में हमने पिछले प्रश्न पत्रों में जो प्रश्न आया था वो किस तरह का प्रश्न पूछा गया था उसके बारे में भी हमने चर्चा करी थी। उसी क्रम में गुप्तकालीन कला के विकास का आज हमारा ये सेकंड पार्ट है और इस सेकंड पार्ट में आज हम 3 कलाओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक तो स्तूप निर्माण कला के बारे में चर्चा करेंगे, दूसरा गुप्तकालीन गुहा यानी गुफा निर्माण कला के बारे में चर्चा करेंगे और तीसरा है गुप्तकालीन मूर्ति निर्माण कला के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 3 कलाओं को मैंने इसलिए यहाँ पर शामिल किया है क्योंकि इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन ही हमें जो महत्वपूर्ण है वो पढ़ना है, लेकिन इस थोड़े से वर्णन में ही मैंने सारा का सारा जो मैटर है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है इन तीनों ही पॉइंट से, उन सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर शामिल किया है। तो चलते हैं आज के इस विषय की तरफ, स्तूप निर्माण कला, गुहा निर्माण कला और मूर्ति निर्माण कला। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पर है हमारा स्तूप निर्माण कला, क्योंकि पहले नंबर पर हमने जो मंदिर निर्माण कला के बारे में पढ़ लिया है और उसका एक अलग से ही वीडियो हमने बनाया था क्योंकि वो महत्वपूर्ण भी है और उसमें जो विषय वस्तु है वो ज़्यादा थी। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्तूप निर्माण कला के बारे में कि गुप्त काल के 2 प्रमुख बौद्ध स्तूप मिलते हैं। तो स्तूपों की बात करें तो गुप्त काल के कितने प्रमुख बौद्ध स्तूप हमें प्राप्त होते हैं, तो हमें 2 बौद्ध स्तूप हमें प्राप्त होते हैं। दोनों का नाम आपको याद रखना है कौन कौन सा, एक तो सारनाथ का धमेक स्तूप और दूसरा है राजगृह का जरासंध की बैठक वाला स्तूप। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा वो ये प्रश्न यही बनेगा कि धमेक का स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो हमारा जवाब हो जाएगा सारनाथ। दूसरे में भी सेम प्रश्न बन सकता है कि जरासंध की बैठक का जो स्तूप है वो कहाँ पर स्थित है, राजगृह। तीसरा इसमें प्रश्न बन सकता है कि ये कौन से धर्म से संबंधित स्तूप हैं, तो हमारा जवाब हो जाएगा बौद्ध स्तूप। और काल की बात करें तो चौथा प्रश्न बन सकता है कि धमेक स्तूप का संबंध कौन से काल से रहा है। तो हमारे सिलेबस में 2 ही काल हैं, तो मौर्य काल और एक गुप्त काल, तो हमारा जवाब हो जाएगा गुप्त काल। इसी तरह से जरासंध की बैठक स्तूप का संबंध कौन से काल से रहा है, तो भी हमारा जवाब हो जाएगा गुप्त काल। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस 3 लाइनों में ही मैंने आपको 4-5 प्रकार से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन चारों पांचों प्रकारों पर मैंने यहाँ पर चर्चा करी है। अब हम बात करते हैं धमेक स्तूप की। तो धमेक स्तूप की जो ऊंचाई है वो 128 फुट है, जिसका निर्माण बिना किसी चबूतरे के समतल धरातल पर किया गया है और इसका जो निर्माण है वो ईंटों से किया गया है। इससे पहले हमने मौर्यकालीन स्तूपों के बारे में पढ़ा था और वहाँ पर मैंने जब सांची के स्तूप के बारे में आपको बताया था तो वहाँ पर मैंने चित्र सहित आपको बताया था। और स्तूप के कौन कौन से भाग होते हैं, तो वहाँ मैंने एक भाग स्तूप का होता है जिस पर स्तूप बना होता है, वो होता है एक चबूतरा। तो यहाँ पर जो धमेक का जो स्तूप है उसका निर्माण किसी चबूतरे पर ना होकर के और समतल धरातल पर इसका निर्माण किया गया है और इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है और इसका निर्माण ईंटों से हुआ है, ये बात भी आपको याद रखनी है। धमेक स्तूप के चारों कोनों पर बौद्ध मूर्तियां रखने के लिए ताक बनाए गए हैं। ताक का मतलब होता है एक स्थान बना दिया जाता है कोई पत्थर लगा करके जिस पर हम सामान रख सकते हैं। वर्तमान में जो शोकेस लगाए जाते हैं मकानों में उसको हम ताक कह सकते हैं, क्योंकि सजावट के लिए जो सामान लगाए जाते हैं बैठकों में या कमरों में, जिसको हम शोकेस के नाम से जानते हैं, प्राचीन काल में सामान रखने की जो जगह होती थी कॉर्नर में पत्थर लगाकर जिनको बनाया जाता था उसको हम ताक कहते हैं। तो जो धमेक का जो स्तूप है उसके जो चारों कोने हैं वहाँ पर बौद्ध मूर्तियाँ रखने के लिए ताक का निर्माण किया गया था, ताक लगाए गए थे। इसी तरह से छिंद क्षेत्र में भी स्थित मीरपुर खास स्तूप का निर्माण भी प्रारंभिक गुप्त काल में करवाया गया। इसमें 3 छोटे चैत्य बने हैं। तो
धमेक के स्तूप के साथ साथ एक गुप्तकालीन स्तूप और है जिसका नाम है मीरपुर खास का स्तूप, और ये सिंध क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ पर 3 छोटे छोटे चैत्य बनाए गए हैं। तो यहाँ पर एक शब्द आया है चैत्य, आगे एक शब्द और आएगा विहार। तो चैत्य और विहार क्या होते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर होता है, तो इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको चैत्य और विहार के बारे में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। उसके बाद में आपको डाउट नहीं रहेगा कि चैत्य किसे कहते हैं और विहार किसे कहते हैं, क्योंकि मेरा पहला टारगेट होता है, चाहे वो कोई सा भी विषय हो, चाहे स्कूल मैनेजमेंट हो, चाहे वो एजुकेशनल साइकोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, कोई भी जो नया शब्द आता है उसको अच्छी तरह से क्लियर करना, ताकि आपको वो जो पॉइंट है वो अच्छी तरह से क्लियर हो सके। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्तूप आपको बता दिए गए हैं। धमेक के स्तूप के बारे में जो भी जानकारी आपको याद रखनी है, उसके बाद में सिंध क्षेत्र में कौन सा स्तूप है उसकी जानकारी भी आपको याद रखनी है। नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में बुद्ध का भव्य मंदिर बनवाया जिसकी ऊंचाई 300 फीट थी, और दुर्भाग्यवश यह पूर्णतया नष्ट हो गया है। और उसी समय यानी गुप्त काल की बात करें तो एक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने नालंदा में बुद्ध का भव्य मंदिर बनवाया था जिसकी ऊंचाई कितनी फीट थी, 300 फीट। तो आप लगा सकते हैं कि गुप्त काल में कला का जो चरमोत्कर्ष है वो किस सीमा तक पहुंचा है कि 300 फीट के भी मंदिर वहां पर बनवाए गए थे, और दुर्भाग्यवश यह पूर्णतः नष्ट हो गया है। लेकिन वर्तमान में ये जो मंदिर है वो उपलब्ध नहीं है। तो स्तूप निर्माण के बारे में हमें सिर्फ इतनी ही बातें याद रखनी है जो मैंने आपको बताई है। अगली जो हमारी बौद्धकालीन जो कला है वो है गुहा निर्माण कला, यानी गुफाओं के निर्माण कला से संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो हमें यहाँ पर याद रखना है। गुप्त काल में 2 प्रकार की गुहा स्थापत्य का विकास हुआ। तो गुप्त काल की बात करें तो गुप्त काल में निर्मित गुफाओं को कितने प्रकारों में बांटा गया है, 2 प्रकारों में हम उन गुफाओं को बांट सकते हैं। पहला प्रकार है ब्राह्मण तथा बौद्ध, यानी ब्राह्मण धर्म से संबंधित गुफाएं, हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं, और दूसरा है बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाएं। तो यहाँ पर आपको दोनों की दोनों गुफाएं कौन कौन सी हैं और कौन से धर्म को समर्पित ये गुफा है वो भी आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उदयगिरी विदिशा के पास की कुछ गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ जो भागवत व शैव धर्म से संबंधित है। तो ऊपर हमने देखा कि गुफाओं को 2 वर्गों में बांटा गया है, एक तो ब्राह्मण धर्म में और एक बौद्ध धर्म में। तो विदिशा के पास उदयगिरी की पहाड़ी पर जिन गुफाओं का निर्माण किया गया है, तो उससे संबंधित जो पॉइंट है जो हमें याद रखना है वो यही याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट से जो प्रश्न पूछेगा वो यही पूछेगा कि कौन से धर्म से संबंधित है। तो ये जो गुफाएं हैं वो भागवत और शैव धर्म से संबंधित ये गुफाएं हैं। तो यहाँ पर भी जो ब्राह्मण है उसको भी 2 वर्गों में बांट दिया गया है, भागवत और शैव। तो भागवत से संबंधित है कि वे गुफाएं और या फिर वे मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं उनको हम भागवत धर्म या भागवत कहते हैं, और वह मंदिर या वह गुफाएं या वह साहित्य जो भगवान शंकर से संबंधित हो उसे हम शैव धर्म से संबंधित रखते हैं या शैव धर्म से संबंध उसको बताते हैं। तो उदयगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं विदिशा के पास स्थित, वहाँ पर जो गुफाएं बनी है वो कौन से धर्म को समर्पित हैं, तो भागवत और शैव धर्म को वो समर्पित हैं। उदयगिरी पहाड़ी से चंद्रगुप्त द्वितीय के विदेश सचिव वीरसेन का एक लेख मिलता है। उसने विष्णु के सम्मान में शैव गुहा का निर्माण करवाया। तो ऊपर हमने देखा कि उदयगिरी की पहाड़ी से हमें 2 धर्मों की गुफाएं मिलती है, एक तो भागवत धर्म की गुफा मिलती है और दूसरी हमें शैव धर्म की गुफा मिलती है। तो जो शैव धर्म से संबंधित जो गुहाएं हैं उनका निर्माण किसने करवाया था, तो उनका निर्माण वीरसेन ने करवाया था। और ये वीरसेन कौन था, तो हमने गुप्त काल के प्रमुख राजाओं का जो वर्णन पढ़ा था वहाँ पर हमने एक राजा पढ़ा था चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके विदेश सचिव थे जिनका नाम था वीरसेन। उन्होंने ही विष्णु के सम्मान में शैव गुहाओं का निर्माण वहाँ पर करवाया था। उदयगिरी की गुफाओं को मिथ्या गुहा की संज्ञा भी दी जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है कि मिथ्या गुहा कौन सी गुफाओं को कहा जाता है, तो यहाँ पर हमारा जवाब हो जाएगा उदयगिरी की गुफाओं को। दूसरे तरीके से प्रश्न पूछ सकता है कि उदयगिरी की गुफाओं को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो हमारा जवाब हो जाएगा मिथ्या गुफा के नाम से भी उनको जाना जाता है।
इन गुहाओं में चौकोर सादे गर्भ बने हुए हैं। तो गर्भगृह के बारे में भी हम कल पढ़ चुके हैं। जब हमने मंदिर निर्माण कला पढ़ी थी तो जो सेंटर का जो भाग होता है उसको हम गर्भगृह कहते हैं। तो जिस तरह मंदिरों में गर्भगृह बनाए जाते थे, उसी तरह से गुप्तकालीन जो गुफाएं होती थी, जो पत्थरों को काटकर बनाई जाती थी, उनके बीच में भी गर्भगृह बनाए जाते थे। तो ये जो गुफाओं के अंदर जो गर्भगृह बनाए जाते थे, ये चौकोर होते थे और सादा होते थे। इनमें किसी प्रकार का कोई अलंकरण नहीं होता था। गुहा जो द्वार है वो स्तंभ, नदी देवताओं व द्वारपालों की मूर्तियों से अलंकृत है। और गुफाओं के जो द्वार हैं, जो दरवाजे हैं, उन पर उन्हीं पत्थरों को काट कर के स्तंभ बनाए गए हैं और उन स्तंभों पर नदी देवताओं और द्वारपालों की मूर्तियों से उन स्तंभों को, उन खंभों को अलंकृत किया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि गुप्तकालीन गुहाओं के जो द्वार स्तंभ हैं उन पर कौन कौन से देवताओं की मूर्तियों से उनको अलंकृत किया गया है। तो वहाँ पर हमें याद रखना, एक तो नदी देवता और एक द्वारपालों की मूर्तियों से अलंकृत। कल हमने मंदिर निर्माण में भी पढ़ा था कि लगभग जितने भी गुप्तकालीन जो मंदिर हैं उनके द्वारों पर जो स्तंभ है उन पर यमुना और गंगा की जो आकृतियाँ बनी हुई है नारी के रूप में, और वो जिस भी देवता का मंदिर है उसको अभिषेक करते हुए उनको दिखाया गया है। उसी तरह से इन गुहाओं के दरवाज़ों पर भी जो स्तंभ है वहाँ पर भी मोस्ट ऑफ गंगा और यमुना को नारी रूप में वहाँ पर दिखाया गया है और उनके हाथों में मोस्ट ऑफ कलश हैं जिनसे वो अभिषेक करते हुए उनको बताया गया है। ऐसा लगता है कि मानो उनका निर्माण, गंगा और यमुना का निर्माण इसीलिए किया गया है कि वहाँ पर जो स्थित है उन देवताओं का वो अभिषेक कर सके, उनको जल चढ़ा सके। तो ये कॉमन सी बात आपको याद रखनी है कि नदी देवताओं से गुहा जो द्वार हैं, जो दरवाजे हैं, उनको अलंकृत किया गया है। अब हम देखते हैं कि जो बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से गुफाएं संबंध रखने वाली जो गुफाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इनमें अजंता व बाघ की पहाड़ी में खोदी गई गुहाओं का उल्लेख किया जाता है। तो बाघ की पहाड़ी पर स्थित और अजंता की पहाड़ियों में स्थित जो गुफाएं हैं, तो दोनों स्थानों की जो गुफाएं हैं वो लगभग बौद्ध धर्म को समर्पित ये गुफाएं हैं। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं जिनमें से 4 चैत्यगृह और शेष विहार हैं। तो संख्या भी आपको याद रखनी है कि अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा 29 गुफाएं हैं। तो 29 गुफाओं में जो 4 गुफाएं हैं वो तो है चैत्यगृह, और बाकी की जो शेष हैं, जो 25 जो गुफाएं हैं वो विहार हैं। तो मैंने एक जगह और बताया था जहाँ पर चैत्य नाम आया था कि चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है, दोनों का क्या अर्थ है, वो इस वीडियो के लास्ट में हम पढ़ेंगे। तो आपको यही याद रखना है कि अजंता की 29 गुफाओं में से 4 गुफाएं चैत्यगृह हैं और शेष गुफाएं विहार हैं। इनमें जो प्रारंभिक जो गुफाएं हैं, अजंता की जो गुफाओं में प्रारंभिक जो गुफाओं का निर्माण हुआ है वो हीनयान तथा बाद की जो गुफाएं हैं वो महायान संप्रदाय से संबंधित रखते हैं। तो आपने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ तथ्य पढ़े होंगे। तो बौद्ध धर्म आगे चल कर के 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, एक तो हीनयान शाखा और एक महायान शाखा। तो इसी शाखा के अंतर्गत यदि हम गुफाओं का भी वर्गीकरण करें तो जो ये अजंता में जो 29 गुफाएं हैं, इनमें जो प्रारंभिक यानी जो पहले जिन गुफाओं का निर्माण हुआ था वो हीनयान शाखा से संबंधित है, और बाद में जिन गुफाओं का निर्माण हुआ था उनका संबंध महायान संप्रदाय से है। ये दोनों के दोनों जो संप्रदाय हैं वो बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। और ये जो 29 गुफाएं हैं इनको संख्या के आधार पर ही नाम दिया गया है। तो उसी से रिलेटेड ये पॉइंट है कि 16वीं, 17वीं और 19वीं जो गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन मानी जाती हैं। तो इनमें से भी प्रमुख रूप से जो 16 नंबर की, 17 नंबर की और 19 नंबर की जो गुफा हैं उनको गुप्तकालीन माना जाता है। 16वीं, 17वीं गुफा विहार है तथा 19वीं गुफा चैत्य है। तो वहाँ पर हमने ऊपर एक पॉइंट देखा था कि 29 गुफाओं में से 4 गुफाएं जो हैं वो चैत्य हैं, बाकी के जो गुफाएं हैं विहार हैं। तो हमने ऊपर देखा कि ये जो 3 नंबर की जो गुफाएं हैं 16, 17, 19 ये गुप्तकालीन गुफाएं हैं। तो इनको भी 2 भागों में आपको याद रखना है कि 16 और 17 नंबर की जो गुफा है वो तो है विहार, और 19वें नंबर की जो गुफा है वो है चैत्य।
16वीं 17वीं गुफाओं का उत्कीर्णन 5वीं सदी के अंत में वाकाटक नरेश हरिसेन के एक मंत्री तथा सामंत ने करवाया था। तो 16वीं और 17वीं गुफा की बात करें, जो विहार है दोनों के दोनों, इन गुफाओं का उत्कीर्णन का मतलब होता है कि इन गुफाओं का जो निर्माण है वो पहाड़ों को खोद खोद करके काट काट करके किया गया है। तो इनका जो निर्माण है वो 5वीं सदी के अंत में किया गया था और वाकाटक क्षेत्र के राजा हरिसेन के एक मंत्री तथा सामंत ने इन 16वीं और 17वीं गुफा का निर्माण करवाया था। 16वीं गुफा सबसे सुंदर है। इसके मंडप में 20 स्तंभ हैं और गर्भगृह में विशालकाय मूर्ति प्रलंब पाद मुद्रा में यानी पैर लटकाए हुए मुद्रा में स्थित है। तो 16वें नंबर की 16, 17 और 19 मुख्य गुफाएं हैं, उनमें से भी 16 नंबर की जो गुफा है वो सबसे सुंदर गुफा है और इसका जो मंडप है उसमें 20 स्तंभ है और इसका जो गर्भगृह है, जो सेंटर है, उसमें एक विशालकाय बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। और ये जो बुद्ध की मूर्ति है वो प्रलंब पाद है। प्रलंब पाद का सीधा अर्थ होता है पैर लटकाए हुए महात्मा बुद्ध वहाँ पर बैठे हुए हैं उस मूर्ति में, और इस मूर्ति का जो आकार है बहुत ही विशाल है। तो यहाँ जो हमें बात याद रखनी है, जो प्रश्न बन सकता है वो यही बन सकता है कि महात्मा बुद्ध की प्रलंब पाद मुद्रा में मूर्ति कौन सी गुफा में स्थित है। तो हमारा जवाब हो जाएगा 16वें नंबर की गुफा में। उसके बाद हम दूसरे जो स्थान है बाघ की गुफाओं की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ पहाड़ी से 9 गुफाएं प्राप्त हुई हैं। तो ऊपर हमने देखा था कि बौद्धकालीन जो गुफाएं हैं वो हमें मुख्य रूप से 2 स्थानों से प्राप्त होती हैं, एक तो अजंता से और एक दूसरा बाघ। तो अजंता में हमने जैसे संख्या याद रखनी है कि वहाँ से हमें 29 गुफाएं प्राप्त होती हैं, उसी तरह से बाघ की पहाड़ियों से कितनी गुफाएं प्राप्त होती है, तो हमें 9 गुफाएं प्राप्त होती हैं। और ये जो बाघ की पहाड़ियाँ वो कहाँ पर हैं, वो मध्य प्रदेश के धार जिले में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और सभी गुफाओं का जो निर्माण है वो बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु किया गया था। तो मोस्ट ऑफ देख सकते हैं कि ये जो 9 गुफाएं हैं इनका निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए किया गया था। दूसरे विहार को पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो 9 विहार हैं उनमें जो दूसरे नंबर का जो विहार है उसका क्या नाम रखा गया है, तो उसका नाम आपको याद रखना है, पांडव गुफा के नाम से दूसरे नंबर की गुफा को जाना जाता है। तीसरे नंबर की गुफा को हाथी खाना के नाम से जाना जाता है और चौथी गुफा को रंग महल कहा जाता है। शेष गुफाएं लगभग नष्ट हो गई है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 2, 3 और 4 जो गुफाएं हैं वो अभी लगभग सही स्थिति में मौजूद हैं और तीनों के नाम भी आपको याद रखना है। तीसरी गुफा का नाम हाथी खाना और चौथी गुफा का नाम रंग महल। तो सारे के सारे जो नाम हैं ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से हमने 2 कलाओं को पूरा कर लिया है, स्तूप निर्माण कला और दूसरा हमने गुहा निर्माण कला। तीसरी जो गुप्तकालीन महत्वपूर्ण कला है उसका नाम है मूर्ति कला। तो गुप्तकालीन मूर्ति निर्माण कला का मुख्य केंद्र मथुरा रहा है और मथुरा के साथ साथ पाटलिपुत्र, सारनाथ भी मूर्ति कला के केंद्र रहे हैं। तो इनमें 2 प्रमुख स्थान हैं मूर्ति कला के गुप्तकालीन केंद्रों में, एक तो मथुरा और एक पाटलिपुत्र। तो सबसे पहले तो यही याद रखना है कि केंद्र कौन कौन से स्थान रहे थे। गुप्तकालीन मूर्तियों की विशेषताओं की बात करें तो गुप्तकालीन मूर्तियां हल्की होती थी, चिकनी होती थी एवं मननशील होती थी। यानी मोस्ट ऑफ जो मूर्तियां हैं उनकी जो स्थिति है वो ध्यान में लीन वाली मूर्तियां होती थी। इस काल में गंगा, यमुना, बुद्ध, वराह, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनी। तो ये हमने गुहा निर्माण के समय भी पढ़ लिया है, मंदिर निर्माण के समय भी पढ़ लिया है, क्योंकि मूर्तियों का जो संबंध है वो मंदिरों से रहा है। तो लगभग कई बिंदु तो वो ही रिपीट होंगे जो हमने मंदिर निर्माण कला के समय उनको पढ़ा था। तो उनसे रिलेट करके, उनसे संबंध करके इनको पढ़ना है। तो जैसे वहाँ पर हमने देखा कि जगह जगह गंगा यमुना के स्त्री रूप में वहाँ पर चित्रांकन किए गए हैं, मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। तो यहाँ यही हमें याद रखना है कि इस काल में मुख्य रूप से किन किन देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनी। तो गंगा यमुना की मूर्तियाँ बनाई गई, महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई
विष्णु का वराह रूप की मूर्तियां बनाई गई और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई गई, क्योंकि हमने मंदिरों के बारे में पढ़ा था कि मंदिरों की जो विषय वस्तु है वो रामायण और महाभारत पर आश्रित है और वहाँ पर उनसे संबंधित देवी देवताओं की मूर्तियों का उत्कीर्णन दीवारों पर किया गया है। मूर्तियों के निर्माण की बात करें तो मूर्तियों का जो निर्माण है वो धातु, पत्थर और मिट्टी से किया गया है। तो तीनों ही चीज़ों से निर्मित मूर्तियां हमें गुप्त काल की प्राप्त होती हैं। धातु से निर्मित मूर्तियां भी हमें प्राप्त होती हैं, पत्थर से निर्मित मूर्तियां भी हमें प्राप्त होती हैं और मिट्टी से निर्मित मूर्तियां भी हमें प्राप्त होती हैं। प्रमुख मूर्तियों की बात करें तो सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति, मथुरा से महावीर की मूर्ति, देवगढ़ व मथुरा की विष्णु मूर्ति, एरण व उदयगिरी की वराह मूर्तियाँ उत्कृष्ट मूर्ति कला के उदाहरण हैं। तो आप देख सकते हैं कि मूर्तियाँ वही हैं जहाँ हमने प्रमुख प्रमुख मंदिर पढ़े, जैसे देवगढ़ का मंदिर पढ़ा था, एरण का मंदिर पढ़ा था, मथुरा का मंदिर पढ़ा था। तो उसी से संबंध रखते हुए उन स्थानों पर जो मूर्तियाँ हैं उनको इस मूर्ति का नाम दिया गया है। जैसे सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति, मथुरा से महावीर की मूर्ति, देवगढ़ व मथुरा की विष्णु मूर्ति, एरण और उदयगिरी की वराह मूर्ति गुप्तकालीन मूर्ति कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। सारनाथ की बुद्ध जो प्रतिमा है उसके बारे में हमें जो बात याद रखनी वो यही है कि इस मूर्ति में बुद्ध पद्मासन में बैठे हैं और धर्म चक्र प्रवर्तन करते दिखाई देते हैं। तो सारनाथ से भी बुद्ध की प्रतिमा हमें प्राप्त होती है। तो इस मूर्ति में जो महात्मा बुद्ध हैं वो कौन से आसन में बैठे हैं? पद्मासन में बैठे हैं और धर्म चक्र प्रवर्तन करते दिखाई देते हैं। मथुरा की खड़ी बुद्ध की मूर्ति, तो यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध की खड़ी स्थिति में मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो हमारा जवाब होना चाहिए मथुरा से। ये जो खड़ी मूर्ति है महीन वस्त्र धारण किए हुए हैं और अंग प्रत्यंग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। तो इस मूर्ति का मतलब ये नहीं है कि इसने वस्त्र धारण किए हुए हैं, बल्कि इसकी जो पत्थर की जो बनावट है उसी बनावट में वस्त्र की बनावट भी बनाई गई है। इस मूर्ति को देखने पर ऐसे लगता है कि इस मूर्ति ने महीन वस्त्र पहने हुए हैं। तो ये देख सकते हैं कि गुप्त काल में कला का जो विकास है वो किस गति से हुआ था और किस हद तक हुआ था कि वहाँ के जो मूर्ति बनाने वाले जो कलाकार थे वो पत्थर में ही वस्त्र भी बना दिया करते थे। तो वो महीन वस्त्र इस तरह से लगते हैं ताकि महात्मा बुद्ध के जो अंग प्रत्यंग है, जो शरीर की जो सुंदरता है वो स्पष्ट दिखाई देती है। सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति की बात करें तो सुल्तानगंज की बुद्ध की जो मूर्ति है वो ताम्र प्रतिमा यानी तांबे से बनी हुई मूर्ति है और तांबे की यह मूर्ति 7.5 फीट ऊंची है। यानी इसकी ऊंचाई की बात करें तो कितनी ऊंची है? 7.5 फीट। उदयगिरी की वराह मूर्ति की बात करते हैं तो वराह रूपी विष्णु का बायां जो पैर है वो शेष नाग के मस्तक पर है और शरीर मनुष्य का और सिर वराह का है और गंगा यमुना दोनों नारी के रूप में वहाँ पर दिखाई गई है। तो उदयगिरी में हमने प्रमुख मंदिर पढ़े थे, तो वहाँ भी हमने इन वर्णनों को पढ़ा था कि कौन से देवता को ये समर्पित हैं। तो एक बार फिर वहाँ आपको याद रखना है मूर्ति कला के संदर्भ में भी कि उदयगिरी से कौन सी मूर्ति प्राप्त हुई है। तो हमारा जवाब हो जाएगा वराह मूर्ति। और वराह का मतलब है इन मूर्तियों का जो शरीर है वो तो मनुष्य का है और इनका जो सिर है वो वराह का है। और ये जो वराह रूपी विष्णु की जो मूर्ति है इसमें विष्णु को इस तरह दिखाया गया है कि उनका जो बायां पैर है वो शेष नाग के मस्तक पर स्थापित रखा हुआ है और इस मंदिर के पास में गंगा यमुना दोनों को नारियों के रूप में अभिषेक करते हुए दर्शाया गया है। आगे हम देखते हैं कि मथुरा और देवगढ़ की जो विष्णु मूर्तियां हैं उनके बारे में हमें जो चीज़ याद रखनी वो क्या क्या है। तो देवगढ़ विष्णु मूर्ति शेष शैया पर विश्राम करते हुए है। तो देवगढ़ नामक स्थान पर जो विष्णु की मूर्ति है तो उस मूर्ति में जो भगवान विष्णु है वो शेष शैया पर यानी शेष नाग की शैया पर विश्राम करते हुए उनको दिखाया गया है और विविध अलंकरणों से युक्त उनको दिखाया गया है, यानी गहनों से सुसज्जित उनको दिखाया गया है। बैठी हुई लक्ष्मी विष्णु के पैर दबाते हुए इनको दिखाया गया है और विष्णु के इस रूप को अनंत साई अथवा शेष साई कहा गया है। तो ऊपर पूरा वर्णन हमने पढ़ लिया है कि भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो किस स्थिति में है।
तो शेष नाग पर शयन करते हुए मूर्ति है। विविध अलंकरणों से सजी हुई वो मूर्ति है। विष्णु के पैर दबाते हुए माँ लक्ष्मी को उसमें दिखाया गया है। और इस स्थिति में जो मूर्ति स्थित है उसको क्या क्या कहा जाता है, दोनों आपको नाम याद रखने हैं। एक तो उसको अनंत साई भी कहा जाता है और शेष साई भी उसको कहा जाता है। देवगढ़ मंदिर में राम और कृष्ण से संबंधित दृश्यों को भी अंकित किया गया है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है कि राम और कृष्ण से संबंधित दृश्यों का अंकन कौन से मंदिर में किया गया है, कौन से गुप्तकालीन मंदिर में किया गया है। तो हमारा जवाब हो जाएगा देवगढ़ मंदिर में इनका अंकन किया गया है। गुप्तकालीन मूर्ति कला मथुरा शैली से प्रभावित है। तो जिस प्रकार से हमने मंदिर निर्माण की एक शैली हमें याद रखनी थी, वहाँ हमने पढ़ा था कि इन मंदिरों में नागर शैली का प्रयोग हुआ है। तो उसी तरह से मूर्ति कला से संबंधित जो शैली है वो भी आपको याद रखना है। तो मूर्ति कला से संबंधित शैली कौन सी है गुप्त काल में, तो मथुरा शैली का प्रयोग वहाँ पर किया गया था। स्थानों की बात करें तो पहाड़पुर, राजघाट, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अहिछत्र, मथुरा आदि स्थानों से गुप्त काल की मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है। तो ऊपर हमने जो पत्थर की और धातु की मूर्तियों की चर्चा करी थी, अब हम देखते हैं, क्योंकि हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि गुप्त काल से निर्मित जो मूर्तियां हैं वो धातु की भी मिलती हैं, पत्थर की भी मिलती हैं और मिट्टी की भी मिलती हैं। तो मृण मूर्तियों की बात करें, मिट्टी की मूर्तियों की हम बात करें तो मिट्टी की मूर्तियां कहाँ कहाँ से हमें मिलती है, तो ये स्थान आपको याद रखना, पहाड़पुर, राजघाट, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अहिछत्र, मथुरा आदि स्थानों से गुप्त काल की मिट्टी से निर्मित मूर्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं। पहाड़पुर से कृष्ण लीलाओं से संबंधित मूर्तियाँ हमें मिलती है। अहिछत्र से गंगा यमुना की मूर्तियाँ हमें मिलती है और श्रावस्ती से जटा जूटधारी शिव की प्रतिमा हमें मिलती है। तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था कि मिट्टी की मूर्तियाँ कहाँ कहाँ से मिलती है, तो इन स्थानों को याद रखना है। और परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है स्थान का नाम दे करके कि इस स्थान से कौन सी मूर्ति हमें प्राप्त हुई है। तो पहाड़पुर से किसकी मूर्ति हमें मिली है, तो भगवान कृष्ण की लीलाओं से युक्त मूर्ति हमें पहाड़पुर से मिली है। गंगा यमुना की मिट्टी की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, तो अहिछत्र से मिली है। जटा जूटधारी शिव की मिट्टी की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, तो हमें श्रावस्ती नामक स्थान से वो मूर्ति मिली है। तो इस तरह से हमने गुहा निर्माण, स्तूप निर्माण और मूर्ति कला निर्माण से संबंधित सारे जो तथ्य हैं महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, उन सारे तथ्यों को हमने देखा है। और इसी वीडियो में बीच बीच में दो शब्द आए, एक तो चैत्य और एक विहार। तो मैंने आपको बताया था लास्ट में दोनों शब्दों को भी हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं चैत्य का अर्थ। तो चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी, यानी शव दाह के बाद बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियाँ बनाई गई हैं उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य अथवा स्तूप कहा गया है। तो आप देख सकते हैं कि चैत्य किसे कहें, तो चिता से संबंध इनका है, यानी बौद्ध भिक्षुओं के मरणोपरांत उनकी अस्थियों को, अवशेषों को स्थान पर गाड़ करके जिन स्तूपों, जिन गुहाओं को बनाया जाता था उसे प्रारंभ में चैत्य कहते हैं। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के केंद्र बन गए। और मैंने आपको बताया कि जितने भी बौद्ध भिक्षु थे, जैसे महात्मा बुद्ध हैं और भी जो महान महापुरुष हुए हैं, उनके जो शरीर के अवशेष हैं उनको यहाँ पर सुरक्षित रखा जाता था और उनसे भावनाएं जुड़े होने के कारण इनको उपासना का केंद्र मान लिया गया, यानी यहीं पर बौद्ध भिक्षु आकर के ध्यान आदि करते थे। कालांतर में बौद्धों ने इन्हें अपनी उपासना का केंद्र बना लिया और इस कारण चैत्य वास्तु बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग बन गया। पहले चैत्य या स्तूप खुले स्थानों में होता था, किंतु बाद में उसे भवनों में स्थापित कर दिया गया। इस प्रकार के भवन चैत्य गृह कहे गए हैं। ये दो प्रकार के होते थे चैत्य, एक तो पहाड़ों को काटकर बनाए गए चैत्य और दूसरा ईंट पत्थरों की सहायता से खुले स्थानों पर बनाए गए चैत्य। तो मुझे लगता है चैत्य शब्द बिल्कुल आपके क्लियर हो गया होगा कि उपासना के केंद्र थे और यहाँ पर महापुरुषों के अस्थि अवशेषों को रखा गया था। दूसरा जो हमारा शब्द है वो विहार है। इनमें पहाड़ों को काटकर बनाए गए चैत्य ग्रहों के उदाहरण ही दक्कन की विभिन्न पहाड़ी गुफाओं से मिलती है। चैत्य ग्रहों के समीप ही, ये लाइन है मुख्य, भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए थे जिन्हें विहार कहा गया है। तो आप देख सकते हैं
कि जहाँ पर वो उपासना करते थे, जहाँ पर वो ध्यान आदि करते थे, उसको तो हम चैत्य कहते हैं। और उन्हीं के पास भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों को काटकर या फिर भवन आदि के रूप में जो निवास बनाए जाते थे उनको हम विहार कहते हैं। इस प्रकार चैत्य ग्रह वस्तुतः प्रार्थना भवन होते थे जो स्तूपों के समीप बनाए जाते थे, जबकि विहार भिक्षुओं के निवास के लिए बने हुए मठ या संगाराम होते थे। तो इस लाइन से भी दोनों में अंतर क्लियर कर दिया गया है कि चैत्य क्या है और विहार क्या है। चैत्य ग्रहों की संख्या तो कम है, लेकिन गुहा विहार बड़ी संख्या में मिलते हैं। तो आप बिल्कुल ये क्लियर है ये पॉइंट भी, क्योंकि उपासना केंद्र तो कम होते हैं लेकिन बौद्ध भिक्षुओं की संख्या ज़्यादा होने के कारण उनके निवास की संख्या भी हमें ज़्यादा ज़रूरत उनकी होती थी। तो इसीलिए चैत्यों की जो संख्या वो कम है और गुहा विहारों की जो संख्या है, यानी बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए जो गुफाओं का जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो आज की इस वीडियो में लगभग हमने सारे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर बता दी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, फीडबैक देने के लिए लाइक और कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।